देखिए इस वक्त हमारे साथ में जेनिफर हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि उस वीडियो को वो देख रही हैं और जो वीडियो पहलगाम से सोशल मीडिया पे वायरल था और ये जो वीडियो है इस वक्त वो इसी जगह पे मौजूद थी। ज़रा बताएं इस वक्त जैसे ये बता रही है आप कहाँ पे थी यहाँ पर? मेरे तो इधर ये तो बहुत स्टार्टिंग में उधर पीछे साइड में वॉशरूम है वो, ये तो गेट के अंदर आधे लोग ऐसे हो गए। हम 7 जने थे जो बचे थे। मेरे मिस्टर थोड़े हेल्दी थे ना, तो जो अंदर शैतान है ना कुछ, उन्हें हमें आपस में एक लड़ाने वाला काम शुरू कर दिया। मैं एक वीडियो और शेयर करती हूँ, उसमें कह रही है वो बहन कि उसने ना मेरे हस्बैंड से कहा कि कलमा पढ़ो। ठीक है, ये वीडियो क्लिप आप जरा देखना। तो वो कह रही है कि उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि कलमा पढ़ो। तो वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कलमा कैसे पढ़ूँ? और फिर उसने मतलब कि वो कहते हैं वो कैसे उसकी हालत हुई है उस औरत की। और वो बता रही है कि मैं छुपी हुई थी और मेरे पीछे जो लड़की थी वो कह रही है इधर भी आ गए हैं, भाग जाओ। और फिर वो लड़की भी उधर मरी हुई पड़ी हुई है, वो कहती है उसकी भी डेथ हो गई थी और उसके आगे पीछे भी। फिर देखो एक बंदा अपने हस्बैंड को देख रहा है। तो जब वो उसको होश आई थोड़ी देर बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद गुजर गया, तो वो कहती है मेरा एक वो सुन हो गई थी साइड भी सर्दी की वजह से। तो देखा कि मेरे हस्बैंड को वो गोली मार चुके थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो बातें उसने खुद सुनी हुई थी। मेरे सामने बंदूक लेके खड़ा हो गया, एक मेरे मिस्टर के सामने लेके बंदूक खड़ा हो गया। तो मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दे दिया और पेड़ के पीछे बोला। और फिर मैं खड़ी हो गई पेड़ के पीछे, तो बोलते बैठ जा। और मैं बैठी ना, तो मेरे उसके पीछे जो लड़की थी ना वहाँ पर, वो कुछ चिल्लाने लगी कि भागो भागो, ये तो यहाँ पे भी आ गए। तो सर उनने क्या करा, उसको मारा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे मिस्टर को शूट कर दिया, क्योंकि मेरे मिस्टर को वो बोल रहे थे कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं रोमन के एस मतलब क्या बोलते हैं क्रिश्चियन हूँ। पापा कहाँ है मेरी का बेटा, कहाँ है उसका सहारा? भी करता हूँ अपने बेटे पे कि जिस वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बच गई। लेकिन सैलानियों का बहुत ज्यादा दुख है। ये बोलते हैं वो भी मेरे बच्चे थे, मेरा भाई बोलते हैं वो भी मेरे बच्चे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो तो बड़ा ही अफसोसकुन है। मैं तो अब सोच रही हूँ कि जैसे हम फ़लस्तीन की बात करें या फिर जो पहलगाम में कल का इंसिडेंट हुआ है, यकीन करें इतना अफसोस हुआ है, कोई मुसलमान है या हिंदू है, बात सिर्फ इतनी है कि इंसान में इंसानियत ख़त्म हो गई है। ठीक है, जब इंसान के अंदर एहसास और इंसानियत खत्म हो जाती है ना, फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ उसके आगे नज़र नहीं आती। ठीक है, आप जो कल पहलगाम में वाक़या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इस पर जितना भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और इतना अफसोसकुन वाक़या है कि उसमें वो जो 3 माह का बच्चा है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर अगर हम इसमें देखें कि बेकसूर लोग थे जो टूरिस्ट थे, वो जैसे गए थे, उन्हें क्या पता था कि शाम तक हम घर लौट के आएंगे या फिर हम किस लिए जा रहे हैं, हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। तो खुदा की कसम उनकी फैमिलियों को देख के ना तो इतना रोना आ रहा है ना। मैं तो यकीन करें मेरा कल से दिल इतना अफसरदा है। और पूरी यूट्यूब पे मैं आज सुबह से ना बिल्कुल यही वीडियो देख रही हूँ और इतना दिल फट रहा है ना, इतना दिल फट रहा है कि कसम खुदा की मैं कहती हूँ कि ये तो मुसलमानों ने मतलब कि ये मुसलमानों के नाम पे दबा है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ कह रही हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये सब कुछ जैसे कहते वो एक वीडियो अभी मैं क्लिप लगाती हूँ, इसमें आप देखें कि वो जिसका वो आसिफ नाम का आतंकवादी वो टेररिस्ट पकड़ा गया। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अवंतीपुरा के त्राल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आतंकी आसिफ के घर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कल रात जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो इस घर के अंदर कुछ आसिफ जो है, आसिफ की सगी बहन जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मैम, आखिरी बार आपकी आसिफ से कब बात हुई थी, कब देखा था आपने? 2021 में, 2021 में जी। उसके बाद वो घर से चला गया? नहीं, 2022 में वो चले गए। वो तो 2021 में यहाँ पे थे, जम्मू में थे जी। जी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई है? 2021 में ही। 21 में बात? 21 में। उसके बाद कोई किसी तरीके का कोई राब्ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जिस तरीके का ये अटैक हुआ जिसमें 26 लोग जो बाहर से घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई नाम पूछ करके बाकायदा, इसके ऊपर और इसमें जो है वो आपके भाई आसिफ का नाम आ रहा है। जो भी थे उसमें चाहे हिंदू थे मुस्लिम थे भाई, मतलब आपस में एक जैसे। हाँ, जिसने ये सब कुछ किया होगा, अगर मेरे भाई ने ही किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्द जिसको कहा जा रहा है। तो चले, अब तो मतलब मीडिया पे जो बताया जा रहा है हमें तो नहीं पता, वल्लाह आलम, पीछे जो राज की बात है वो अल्लाह जानता है या फिर वही जानते हैं कि हम इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है और उसमें उसकी बहन कह रही है कि मतलब कि 2021 तक हमारा राब्ता हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो देखें, है तो वो मुसलमान था ना, तो उसने कितना मतलब कि इंसान अंधा हो जाता है और वो मुसलमान ही हम कहेंगे फिर।
यानी कि कुरान में ये है कि बेगुनाह किसी का भी कत्ल ना करो, और कत्ल का बदला कत्ल है, ठीक है। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं, जो है ही बेगुनाह, उसका क्या है, ठीक है। ये कौन सा किस्सा चल पड़े। और ऐसे ही देखें फ़लस्तीन में हुआ। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो मैं कहती हूँ कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एहसास ख़त्म हो गया, इंसान के अंदर इखलाक ख़त्म हो। अब तो कसम से मैं कहती हूँ अल्फाज ही नहीं मिलते कि बंदा मुजम्मत भी करे तो किन लफ्ज़ों में करे। हम इतने गिर चुके हैं, हम सब कुछ भूल चुके हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर कि बिल्कुल मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे, कुछ माओ के पेट में हैं जो अभी दुनिया में आए ही नहीं, ठीक है। कुछ अभी 1 दिन का बच्चा है, कोई 2 दिन का है, कोई 3 माह का है, कोई साल का है। ऐसे बेगुनाह अल्लाह ताला ने फरमाया बच्चा किसी का भी हो, ठीक है, बच्चा तो फरिश्ता है, बच्चे को तो कोई पता नहीं, उसको तो जिस रास्ते पे हम लेके चलेंगे वो चल पड़ेगा। तो ये दुनिया में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, कुछ भी है ना मज़हब, दुनिया में कितने मज़हब हैं, ये सब एक वो ना सियासत बन चुकी है, ठीक है। बाकी हम लोगों को ना ये एक ने कहा कि हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और ये बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया। ऑप्शन था जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी से अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले हो गया था। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। ये जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोलियां मार दी। अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में 2 ऐसे मुसलमान हैं जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचा दी। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं हैं। हां, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दी। और फिर वो जो बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है कि वो बच्चा कह रहा है कि वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो। ये तो देखें, बात एक ही है कि जो करने वाले थे ना, वो इस्लाम के नाम पे एक दब्बा थे। उन्हें ना ही तो इस्लाम की समझ है, ठीक है, ना ही उन्हें अल्लाह और अल्लाह के दीन की समझ है। वो सिर्फ एक एज अ मुस्लिम, मतलब एक वो कहते हैं ना काला दाग नहीं होता, वो ऐसे थे जिन्होंने उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि हमारी पहचान हो जाए। वो चाहते थे कि हम मीडिया पे आए, ठीक है, वल्लाह आलम अल्लाह जानता है। लेकिन जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो लोग, हाँ, वो लोग भी झूठ तो नहीं बोल रहे, हर किसी का बयान एक जैसा है, ठीक है। वो कोई आपस में रिश्तेदार तो नहीं जो सलाह मशवरा कर गए कि हमने ये बोलना है, ठीक है। वो कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, चाहे हिंदू है, मज़हब कोई भी है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कुछ भी है, लेकिन हमें पहले इंसानियत आती है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया एज अ मुस्लिम अपना नाम रख के, वो एक इस्लाम के नाम पे दब्बा थे जिन्होंने ये सब किया, तो हमें नहीं पता क्योंकि पीठ पीछे क्या था, उसमें क्या राज है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा और सबके सामने भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे कुछ पीछे मुसलमान हैं हम उनके साथ ज्यादती कर दें। अगर कोई हिंदू अल्लाह मतलब कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करें, हम सारे हिंदुओं को ब्लेम करना शुरू कर दें। अगर किसी सिख से होती है तो हम सारे सिखों को ब्लेम करना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे में तो इंसानियत है, जिसमें एहसास है, और जो दूसरे के मज़हब की भी रिस्पेक्ट करता है, वो अपने मज़हब, दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट ही वो करता है जो अपने मज़हब को समझता है। जो जिस बुनियाद पे है, अगर वो अपनी बेस को समझता है ना, तो वो इंसान, उसके अंदर हमदर्दी भी है, इंसानियत भी है और एहसास भी है। वो कभी भी दूसरे के मज़हब को गलत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता।
तो हम मानते हैं कि पहलगाम में वो हॉरिबल सिचुएशन थी, वहाँ पे बहुत दुख है। कसम खुदा की वो वीडियोस देखी नहीं जाती कि इतना जुल्म। और एक वो जो लड़की बता रही है कि वो ग्रुप पूरा टूरिस्ट का गया हुआ था, उसने भी वो फ़ोटो बनाई हुई है, वो भी मैं लगाती हूँ फ़ोटो। तो अब बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हुआ, इतना अफसोस कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए। मज़हब सबके एक जैसे हैं, हर किसी को अपना मज़हब प्यारा है। तो एज़ अ मुस्लिम मैं जितने भी मज़हब हैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वाकई मतलब इस इंसिडेंट की मैं दिल से मजम्मत करती हूँ, और मेरे दिल को बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने किया वो ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचे, उन्हें ज़लील व ख़वार किया जाए, उन्हें हर तरह की सज़ा दी जाए। मतलब कि हम इसमें पूरा वो उनकी मजम्मत करते हैं कि ये वाकई उन्होंने गलत किया, और ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए, इनका कोई हक नहीं जीने का। जिन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने औरतों को नहीं छोड़ा, नए शादीशुदा जोड़े थे, कुछ बेचारे पता नहीं कितने हाव लेके गए थे, क्या किस हाल में कोई निकला था, तो इन लोगों ने जुल्म किया, जुल्म की इंतहा कर दी है। और इसी तरह फ़लस्तीन के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जो है इस अंधेरी रातों से निकाले, और जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अपने अंजाम तक पहुँचाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ात ज़रूर इंसाफ़ करेगी और इंसाफ़ मिलेगा। जिसने भी जो किया है वो भुगतेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। बेशक थोड़ी देर के लिए कुछ छुप जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। कहते हैं ना 100 दिन चोर का और एक दिन वो खुलेगा या पकड़े जाने का। तो पकड़ा ही जाता है हर इंसान, चाहे वो गुनाहों की पकड़ हो, चाहे वो कैसा भी इंसान कुछ भी करता रहे, लेकिन कुछ भी उसका छुपा नहीं रहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।